के बाद हम लोग अगले पर आते हैं कि जैसे कि अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर हम लोग देखते हैं भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, जो कि 92 जिलों से होकर गुजरती है और 17 राज्यों से होकर जाती है। यानी कि अगर हम लोग भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं, सूखी सीमा की बात करते हैं, तो ये 92 जिलों से होकर गुजरती है और 17 राज्यों से होकर जाती है। इसी तरीके से तटीय सीमा की बात करते हैं जिसमें लक्षद्वीप दमन आइलैंड की भी जुड़ी हुई है 7516 किलोमीटर, जो कि 9 केंद्र शासित प्रदेश 9 राज्य और आपका अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और दमन दीप दादरा नगर हवेली यानी 4 केंद्र शासित राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार 15,200 स्थल सीमा, 6100 मुख्य तटरेखा, 1416.6 द्वीपों की, तो अगर इनको सब जोड़ लोगे तो सब जोड़ने के बाद बनती है 22,716.6 किलोमीटर, यानी हर तरीके की यह सीमा शामिल है। अब यहां पर तो हो गई मुख्य तटरेखाओं की बात। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि आखिर भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन सी है और कहां से गुजरती है। तो अगर बच्चा यहां से ध्यान रखिएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये जो हम पेन चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ चल लगती है, ये वाली। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी सीमा की बात करते हैं तो यहां से ये शुरू होती है ये, और ये सब चीन के साथ लगती है, जो हम कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं, ये देखो, ठीक, ये चीन के साथ लगती है, ये लगती चीन के साथ। अब इसी तरीके से अगर आपको कल और चेंज करना है नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ याद रखिएगा, नेपाल के साथ कहां से लगती है, ये नेपाल के साथ लगती है, ये इतनी, जो ये कलर सब अलग अलग कर दे रहे हैं, ये ठीक। उसके साथ नेपाल के अलावा में जैसे कि यहां पर देख पा रहे होंगे, भूटान के साथ अगर हम बात करें तो भूटान के साथ ये है, ये भूटान के साथ ये, ठीक। और ये हो गई आपकी चीन के साथ, ये चीन के साथ हो गई, और ये यहां पर भी चीन के साथ है, और ये चीन के साथ हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते तो बांग्लादेश के साथ ये वाली काली वाली लाइन को ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही भारत की, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया यहां पर। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो ये जो यहां पर कलर बदल लेते हैं, ये देखो, ये तो यहां से ये हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक। और ये बचा हुआ जो है ये अफगानिस्तान है, ठीक, इस वाला एरिया। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में जब एलओसी समझेंगे। और ये बाकी तो नीचे वाली तटरेखा है। अब यहां पर आपको समझना यह है कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, जो कि ये है। अगर हम लोग भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है वो लगभग 26.9% सीमा अकेले बांग्लादेश के साथ है। कितनी? 26.9%। किसकी? कुल स्थल सीमा की। इसी तरीके से आपको चीन के साथ देखना है तो चीन के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा का, यानी कुल जो हमारी स्थलीय सीमा है उसका 25.7% हिस्सा चीन के साथ लगता है। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, जो कि इसके साथ भारत की कुल सीमा का 21.7% हिस्सा लगता है पाकिस्तान के साथ। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ नेपाल के साथ देखेंगे तो 11.3% सीमा नेपाल के साथ लगती है कुल स्थलीय सीमा का। इसी तरीके से म्यांमार के पास देखेंगे तो ये 9.5% सीमा स्थलीय सीमा का म्यांमार से लगती है। फिर आ जाते हैं हम लोग भूटान के साथ तो 3.9% सीमा लगती है भूटान के साथ, और बचा हुआ आ जाता है अफगानिस्तान, जिसके साथ मात्र 0.5% सीमा लगती है। तो अगर आपसे यहां पर इन सीमाओं का
एक परसेंटेज में कह ले तो ये जो भी परसेंटेज है ये कुल स्थलीय सीमा का है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भारत की कुल सीमा का जितनी हमारी जो 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसमें से लगभग 27% कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ है, लगभग 26% चीन के साथ है, राउंड फिगर में कहें तो लगभग 22% पाकिस्तान के साथ है। इसी में फिर आप देखते हैं 11.3% नेपाल के साथ, 3.9% भूटान के साथ, 9.5% बांग्लादेश यानी म्यांमार के साथ है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा किसके साथ कितनी परसेंटेज में लगती है। अब यहां पर एक सवाल आपसे पूछता है कि इन सीमाओं का जो करना क्या है, आपको यहां से आपसे पूछ लेता है कि इन सीमाओं में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी। ये तो अभी जैसा परसेंटेज से दिख रहा है ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं। तो क्या जुगाड़ है जरा देखो, ऐसे याद रखना, आपको याद रखना है बचपन और नहीं भूलोगे 55 तक, BACHPAN और बचपन में क्या कर लेना है MBA। तो बी फॉर यहां पर BA का मतलब है बांग्लादेश, ठीक, सबसे बड़ी सीमा। फिर CH का मतलब है यहां पर चीन, दूसरी सबसे बड़ी सीमा। तीसरे नंबर पे आता है PA मतलब पाकिस्तान, तीसरी सबसे बड़ी सीमा। चौथे पर आता है नेपाल, यानी कि चौथी सबसे स्थलीय सीमा जो सबसे लंबी है, नेपाल। इसी तरीके से बचपन हो गया। अब देखो यहां पर MBA कर लो, MBA का मतलब हुआ आपको यहां पर M फॉर म्यांमार आता है और B फॉर भूटान आता है और A फॉर अफगानिस्तान आता है। ये हो गया बचपन MBA का ट्रिक।